नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि स्पीकर के ओम्स कैसे चेक करते हैं। अब जनरली होता क्या है कि जैसे कि हमारे पास स्पीकर है पुराना कोई, अब इसमें कहीं कुछ लिखा नहीं है कि भैया ये कितने ओम्स का है। तो अब हमको अगर ये कहीं इंस्टॉल करना है, किसी एम्पलीफायर के साथ इसको लगाना है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये कितने ओम्स का है। कि मान लीजिए अगर हमारा एम्पलीफायर है 8 ओम का या 6 ओम का और पता चला ये है 4 ओम का, तो हम इसको लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। वो सब चीज़ें बात चेक करने के लिए कि भाई अब कैसे इसको चेक करेंगे कि कितने ओम्स का है। तो ये प्रॉपरली टेस्टिंग कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा मल्टीमीटर के थ्रू। और भी इसका एडवांस तरीका होता है, उसके लिए कुछ अलग इक्विपमेंट्स आते हैं, वो हाईली प्रोफेशनल होते हैं, तो उतने डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। जनरली क्या होता है कि स्पीकर्स पे अगर लिखा भी हो कि उनकी नॉमिनल इम्पीडेंस जो है वो 8 ओम्स है, अगर मान लीजिए ये लिखा है, जब मल्टीमीटर से हम उसको टेस्ट करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि वो थोड़ी कम निकलती है, उसकी जो इम्पीडेंस होती है वो 7 निकल सकती है, 6, 6.5 निकल सकती है। वो सब क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में जैसे जैसे टेस्ट करूंगा वैसे वैसे आप लोगों को साथ के साथ बताता रहूँगा। जैसे कि अगर हम देखें मल्टीमीटर को, तो मल्टीमीटर में यहाँ पर दिया गया है ऑफ, तो इसको हमें ऑन करना होगा। तो इसको हम ऑन करेंगे, तो ऑन का मतलब इसको घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, और हमें इसको लेके आना होगा ओम्स पे। तो ये ओम्स का सिंबल बना है आपके मल्टीमीटर में, जहाँ पर भी ये ओम्स का सिंबल बना हो वहाँ पे जो सबसे कम वैल्यू हो, तो अगर यहाँ पे जैसे 200 है और कुछ पे होता है जो कि इससे भी कम होता है, जहाँ पर कि 20 लिखा होता है, तो अगर 20 लिखा है तो आप वहाँ ले जा सकते हो। और जनरली 200 तक के ही मिलते हैं और वो बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं जिनमें कि इससे भी कम होता है। तो बहरहाल जहाँ पर भी आपको सबसे कम वैल्यू अपने ओम्स में देखने को मिले आप इसको वहाँ पे रख सकते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे जैसे कि 200 है तो मैंने 200 पे रख दिया है। अब यहाँ पर सारी रीडिंग्स आएंगी, तो यहाँ पर इसमें एक लाइट का ऑप्शन दिया है, अगर हम उसे ऑन करेंगे तो हमें थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर ओम्स का सिंबल बना हुआ है, तो रेड वाला जो है हम वायर यहाँ पे लगाएंगे और जो इसका कॉमन वायर है वो ब्लैक वाला वो यहाँ पे लगाएंगे। तो लगा देते हैं। तो ये कॉमन वाला ब्लैक में लगा दिया और रेड वाला रेड में लगा दिया। तो एक बार ये अच्छे से लग गया। तो अब जैसे कि ये स्पीकर है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर हम पीछे देखें स्पीकर में, तो यहाँ पर एक मोटा होता है एक पतला होता है। तो या तो आपको यहाँ पे कहीं पे मेंशन किया हुआ दिख जाएगा, हर स्पीकर पे रहता ही है जनरली कि प्लस है और माइनस है, तो वो देख करके वहाँ पे जो प्लस वाला है वहाँ पर हम इस पिन को लगाएंगे और जो माइनस है उसमें लगाएंगे। इसको मैं पहले थोड़ा रख देता हूँ इस तरह से। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लस ये है मोटा वाला और माइनस ये है। तो अभी हम यहाँ देख पा रहे हैं प्रॉपरली कुछ भी रीडिंग नहीं दे रहा, कुछ कभी कभी कम कभी कभी ज़्यादा। तो इनको भी हमें प्रॉपरली इसमें अच्छे से फिक्स करना होगा, तो इसको क्लिप करना पड़ेगा हमें, उसके बाद ही यहाँ पर हम देख पाएंगे। तो उसको क्लिप कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है 7.4 या 7.3 के आसपास। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्पीकर है इसकी जो इम्पीडेंस है वो लगभग 8 ओम्स के आसपास होगी। तो अभी एक और चीज़ अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं। एक तो हम डायरेक्ट चेक करेंगे और उसके बाद एक बार चेक करेंगे कि अगर ये वायर यहाँ जैसे अगर हमने इसमें लगा रखी है, तो अगर वायर पे चेक करेंगे तो क्या अलग रिजल्ट आएगा कि सेम रिजल्ट आएगा, ये भी चेक कर लेते हैं। तो अब ये देखिए क्लिप किया तो यहाँ पर सही रीडिंग हमें देखने को मिल गई। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मिड रेंज स्पीकर जो है ये लगभग 8 ओम्स के आसपास होगा। तो अब चेक करते हैं कि अगर ये वायर है तो वायर पे अगर हम लगाएं इसको, तो इसको अच्छे से मैं थोड़ा सा ऐसे लपेट देता हूँ और उसके बाद इसे क्लिप भी कर देते हैं जिससे कि ये एकदम हिले डुले नहीं। तो यहाँ देखिए जब हमने डायरेक्ट चेक किया तो 7.5 आ रहा था और जब वायर से चेक किया तो यहाँ पे 7.8 आ रहा है। तो वायर अगर लगी रहती है तो वहाँ पर एकदम उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता जितना कि हम डायरेक्ट स्पीकर पर लगा के चेक करेंगे तो तब आता है। अब यहाँ से अंदाज़ा तो हम लगा सकते हैं कि भैया 8 ओम्स का ही स्पीकर होगा ये, लेकिन फिर भी उतनी एक्यूरेट रीडिंग हमें यहाँ नहीं मिलेगी। अगर एकदम एक्यूरेट सी चाहिए हमको तो बेटर होगा कि हम डायरेक्ट स्पीकर में लगाएं। लेकिन अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जैसे कि मान लीजिए इस तरीके का स्पीकर है हमारे पास, अब ये कंपनी से आया है और हमको नहीं मालूम है कि ये कितने ओम्स का है, लेकिन हम इसे खोलना नहीं चाहते कि खोलें और फिर देखें, लेकिन हमें जानना है कि हम इसे किसी और एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा, अब यहाँ मेंशन तो है कि ये 6 ओम्स है, लेकिन अगर फिर भी अगर हमको ये स्टिकर ना लगा हो इस तरीके का हमारे स्पीकर पे, तो वहाँ पर ये सिचुएशन थोड़ी अटक जाती है। क्योंकि क्या होता है कि इसके अंदर तो वायर दी गई होगी ना, यहाँ से स्पीकर से वायर निकली होगी और यहाँ तक आई होगी। यहाँ पर हमको थोड़ा सा रिजल्ट्स उतने एक्यूरेट नहीं देखने को मिलेंगे जितने कि हम डायरेक्ट लगाते तो देखने को मिलते। जैसे कि हमने यहाँ डायरेक्ट लगाया था, यहाँ तो नहीं लगा सकते, बट अब हम यहाँ पे लगा के चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। ये देखिए, है ना, 6 ओम्स लिखा हुआ था तो हमें तो पता तो था, लेकिन यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है 5.5 आ रही है।
तो हमें यहाँ से ये समझ में आ जाएगा कि ये 6 ओम्स का स्पीकर है। अब जैसे कि ये एक कार ऑडियो वाला मेरे पास ट्विटर है, तो ये ट्विटर जो है इसको खोल खाल करके इसके अंदर हम नहीं जा सकते। अगर इसको हम खोलेंगे तो वायर टूटने का डर है या कुछ है, और अगर खुल भी जाए तो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से ये इस तरीके से इन लोगों ने इसको कवर किया रहता है कि हम इसको टच नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मजबूरी है, हमें वायर से ही चेक करना पड़ेगा। तो वाइट वाली जो लाइन वाली है दिस इज़ प्लस, तो इसमें हम इसको प्लस लगा देते हैं। ये हो गई क्लिप। अब ब्लैक वाली में माइनस में भी इसको वैसे ही सेम प्रोसेस। तो देखिए यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो ट्विटर है अराउंड 4 ओम्स है, तो 4 ओम से थोड़ी कम यहाँ पे रीडिंग दे रहा है, तो उसका मतलब है कि ये 4 ओम्स के एम्पलीफायर के लिए सही है। अब अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई खराब स्पीकर है जो काम नहीं करता, तो वो कैसे पता चलेगा? तो वहाँ क्या होगा कि जैसे कि रीडिंग यहाँ पर अभी यहाँ पर 4 ओम्स दिखाई, तो वहाँ शायद 1 ओम शो करे या 0.5 ओम शो करे, तो उसका मतलब है इसकी कॉइल जल गई है, कॉइल ख़राब हो गई है, तो वो हम स्पीकर को यूज़ नहीं करेंगे। तो अब चलिए बात करते हैं कि ये कम क्यों आ रहा है। यहाँ पर ये देखिए मेरे पास स्पीकर है, ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया है। यहाँ पर इसमें मेंशन्ड है 8 ओम्स। इसका क्या मतलब? ये नॉमिनल इंपीडेंस होती है। अगर अब हम इसको चेक करते हैं मल्टीमीटर पे, तो यहाँ पर हमको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो 8 ओम्स देखने को नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा कम देखने को मिलेगा। लगभग 15% तक का कम रिजल्ट आता है। तो अब जैसे कि यहाँ पर ये 6.1 ओम्स शो कर रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये 15% कम है। 8 ओम्स लिखा गया, सही लिखा गया। तो आप ये मत सोचो, घबराओ मत कि भैया यार ये तो हमने 8 ओम्स का खरीदा और ये हमको पकड़ा दिया 6 ओम्स का, ये तो गड़बड़ हो गई। तो उस तरीके से ये नहीं होता है। ये 6 ओम्स इस स्पीकर के हिसाब से जो रेटिंग आ रही है बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हो सकता है आपको 7 ओम्स भी देखने को मिल जाए किसी स्पीकर पे, हो सकता है कि वो 6.5 मिल जाए या 7.5 मिल जाए। तो वो डिपेंड करता है हर एक स्पीकर के ऊपर कि वहां पर आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ओम्स को चेक करना। अगर आपको ओम्स घर पे आपके मल्टीमीटर नहीं है तो आप बाहर शॉप पे किसी पे ले जा सकते हो, उससे चेक करवा सकते हो, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट आया वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो ये ओम्स कैलकुलेट करना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसके लिए बस हमारे पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए और अपना स्पीकर होना चाहिए जिसके ओम्स निकालने। तो ये 2 चीज होंगी तो हम इजीली अपने ओम्स को कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने ओम्स का स्पीकर है। अगर आप लोगों को कोई भी मन में डाउट आ रहा हो, कुछ भी तरीके की आपको जानकारी चाहिए हो, स्पीकर्स के ओम से रिलेटेड हो या स्पीकर के वोल्टेज से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके की जानकारी, किसी भी टेक्निकल और कोई बात करनी हो, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो हो सकेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो ही बना दूंगा, और नहीं तो वहीं के वहीं आपको कमेंट पे उसका रिप्लाई भी दे दूंगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।